अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिल्डअप एक्सरसाइज 4B में खुशामदीद। और आप मैग्नेट लर्निंग के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं स्मार्ट स्कूल्स में मैथमेटिक्स क्लास 4 में जो पढ़ाई जाती है उसमें चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स में आज हम एक्सरसाइज 4B करने जा रहे हैं। तो कीप इन टच विथ अस, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आगे लीजिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज अपने इस एक्सरसाइज को, और उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 डन करने वाले हैं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्डअप एक्सरसाइज 4B में जो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन डन करना है वो है राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। सो हमने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह आप देखें ए सम में 1/100, तो इसको हमने क्या करना होगा, डेसिमल्स में इनको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल हमने सम देखा है और इसको हमने किस तरह चेंज करना है अभी डेसिमल्स में। तो इसके बहुत सारे तरीके कार हैं। हम इसको अगर डिवीजन मेथड में लेंगे तो वो शायद हमारे लिए प्रैक्टिकली आसान रहेगा। तो चलें इसको सबसे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। 1/100 को अगर हम डिवीजन के तौर पर कन्वर्ट करें डेसिमल्स में तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर आप 100 देख रहे हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ टेबल के तौर पर, और 1 को हमने अंदर रखना है। ठीक है, तो अभी ये मुमकिन नहीं है कि 100 की टेबल 1 पे आए। तो डिवीजन में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर एक नंबर देना होगा तो कोशेंट में आपको 0 पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखें 10 जो है ना 100 से कम है तो एक और 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। तो अभी 100 इक्वल हो गए, तो हमारे पास जो 100 की टेबल 100 पे वो 1 टाइम आएगी। तो 100 1 100, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 जब आ जाएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर 1/100 जो कन्वर्ट हो रहा है डेसिमल्स में वो हो रहा है 0.01 के तौर पर। तो इस तरह हम बाकी के सम सारे क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा जी, बी को देखें, यहाँ पर है 178/1000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी, नंबर क्या था 178/1000। तो चलें ये भी आसान रहेगा, इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। किस तरह हम करेंगे इसको भी डिवीजन मेथड में अप्लाई कर रहे हैं हम। 1000 जो डिनोमिनेटर के तौर पर है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेबल के तौर पर, और आगे 178 इसको हम यहाँ पर रखेंगे अंदर। अब देखें यहाँ पर 1000 यहाँ पर ज़्यादा है, 178 कम है, तो इसको थाउजेंड्स में चेंज करने के लिए हमने 0 लगाना है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, क्वोशंट के तौर पर यहाँ पर 0.10 डेसिमल यानी लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगानी पड़ेगी एक। तो उसके बाद यहाँ पर देखें ये 1000, अब ये जो नंबर बन गया है 1780। तो 1000 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम पहले लग रही है, तो हम लगाएंगे हम 1000 और यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 8 से 0 8 और 7 से 0 7। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अभी भी देखें नंबर पूरा नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे एक, ताकि नंबर कंप्लीट हो सके थाउजेंड्स में। तो 1000 की टेबल ऑफ 7000 पर 7 टाइम, अगर हम 7800 से 7000 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बचेंगे पूरे 800। अभी भी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर पॉइंट पहले दी हुई है तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। तो 1000 की टेबल 8000 पर अभी 8 टाइम, तो यहाँ पर अभी रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो हमारा समझे सम हो गया। और यहाँ पर देखें 178/1000 को जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 178। तो ये आंसर आ गया, यहाँ पर ये आंसर था। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सी सम जो है उसमें हम 9/1000 को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये थाउजेंड्स यहाँ पर भी रिमाइंडर सेम है, तो यहाँ पर हम कॉमन के करके देखते हैं, यानी एक मेथड जो होता है डेसिमल्स में चेंज करने का वो ऐसे भी हो सकता है कि अब अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल्स में इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमने 9 रखा, तो अभी इसको किस तरह हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि यहाँ से हमने ये जो 1000 है ना
सबसे पहले हमने इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो 0 पॉइंट देनी होगी, और उसके बाद इसको इस तरह हमने कन्वर्ट करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1000 है, वो पॉइंट के बाद 3 ऐसे नंबर आने चाहिए यानी जो थाउजेंड्स को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर लाजमी बात है कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे। तो अब अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखें अगेन फ्रैक्शन में, तो पॉइंट का 1 आता है डिनोमिनेटर में, और बकाया जो नंबर होते हैं वो ज़ीरोज़ देते हैं। तो 1 2 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ गए। तो 9/1000 को अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड के बगैर भी। उसके बाद डी की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर है 3/100। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 3/100 को डेसिमल्स में चेंज करना है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 0 पॉइंट लगाना है। उसके बाद हमने 2 ऐसे नंबर देने हैं जिस तरह पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाएं तो हंड्रेड्स को कंप्लीट करें जो हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 03। अगर आप देखें 1 पॉइंट का इधर आ गया है और 2 नंबर्स 2 0, तो ये 0.03 3/100 का डेसिमल से। उसके बाद जी देखें यहाँ पर ई की तरफ चलते हैं, 4/5। अब हम इसको किस तरह चेंज करेंगे 4/5 को, तो इसके लिए एक रूल है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 5 को वो इक्विवेलेंट नंबर्स देने हैं जिस तरह ये 100 में कन्वर्ट हो जाए। तो हम देखेंगे 5 को अगर मल्टीप्लाई 20 के साथ करें तो ये क्या होगा, 5 20 100। तो ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको भी हम 20 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 20 क्या होता है 80। अब हम इसको आसान रहेगा किस तरह करेंगे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट। तो ये अब देखें यहाँ पर ये 80 है, तो हमारे पास पहले ही 2 नंबर ऊपर से पूरे हैं। अगर इसको हम डिवीजन मेथड करके देखें यहाँ पर तो 80 इधर आएगा और 100 यहाँ पर आएगा। तो 80 को अगर हम यहाँ पर देखें 10 से 100 कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट देनी पड़ेगी हमें। तो अब यहाँ पर हम 100 की टेबल 8 टाइम लगाएंगे तो 800 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए क्या आंसर आएगा डेसिमल्स में, 0.8। So this is how we can solve this type of fraction into decimals. चलें आगे हम देखते हैं। अभी हमारे पास 19/20 है, एफ में देखें 19/20। तो ये हमारे पास एफ सम 19/20। सो 19/20 को भी यही हमारे पास, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 नंबर पूरा नहीं है तो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ। 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये 25 आ जाएगा 100, और 19 को भी इसी तरह 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 95। और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे जिस तरह हमने ऊपर कन्वर्ट किया है 0.8 आ गया था 80/100 का, तो यहाँ पर आएगा 0.95। देखें पॉइंट का 1 और 2 जीरो इधर, तो यानी ये 2 नंबर 100 पूरे हो गए। उसके बाद चलते हैं जी की तरफ। जी में हमारे पास है 28/10। सबसे पहले हमने 10 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 को भी क्या करना पड़ेगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 280 और यहाँ पर आ जाएगा 10 10 100। अगर हम इनको कन्वर्ट करें डेसिमल्स में तो क्या होगा, यहाँ पर पूरे नंबर है हमारे पास। तो ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से ये 2 के बाद आ जाएगी। तो 2.80 यहाँ पर हमारे डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, 2.80। उसके बाद जी एच की तरफ चलते हैं। एच में हमारे पास है अगेन टेंस में ही 7/10। तो इसको कन्वर्ट करना भी ऐसे ही आसान रहेगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को भी 10 के साथ, 7 10 70 एंड 10 10 100। अब यहाँ पर देखें पहले हम करके आए 80/100, तो 0.8 था। 70/100 क्या होगा, 0.7, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये फ्रैक्शन होगा 7/10 इज अ डेसिमल 0.7।
चलें आगे चलते हैं अब हम I की तरफ। 50 अपॉन 1000। तो 50 अपॉन 1000 को कन्वर्ट करने के लिए भले आप डिवीजन मेथड अप्लाई करें, 50 को आप अंदर रखेंगे और 1000 को यहाँ पर। अच्छा ये चलें 50 को अगर हम यहाँ पर 1000 के साथ डिवाइड करें तो सबसे पहले इसको, तो 50 को सबसे पहले हमने 1000 करना है। किस तरह करेंगे, यहाँ पर अगर जीरो हम लगा रहे हैं 500 हो गया तो यहाँ पर एक पॉइंट, उसके बाद अभी ये 500 है तो एक मज़ीद ज़ीरो लगेगा और यहाँ पर भी हम ज़ीरो लगाएंगे। अभी 1000 को हम 5000 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम टेबल 1000 की लगेगी और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास 50 अपॉन 1000 का जो डेसिमल है वो है 0.05, ये आंसर है। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें 18 अपॉन 100 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखें जे सम, जे 18 अपॉन 100। चलें यहाँ पर पहले ही कन्वर्ट किया हुआ है 100, यानी यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब हम इनको आसान रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो किस तरह करेंगे भाई, इसको हमने क्या करना है, भले डिवीजन मेथड हम अप्लाई करते हैं तो 18 को अंदर रखेंगे और यहाँ पर 100, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट हमें देनी पड़ेगी। तो उसके बाद 180 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो 1 टाइम टेबल और यहाँ पर 80 बचेंगे। तो अभी भी हमारे पास क्या है, पॉइंट इधर है तो हम एक ज़ीरो इधर लगाएंगे और 100 की टेबल 800 पे 8 टाइम, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया और हमारे पास 18 अपॉन 100 जो डेसिमल में होगा वो होगा 0.18 के तौर पर, ठीक है। उसके बाद ही चलते हैं अभी के की तरफ। के में हमारे पास क्या है 21 अपॉन 25। तो ये सबसे पहले हमने किस तरह करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो 21 अपॉन 25 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 100 बन गया। वैसे ही हम न्यूमरेटर को भी 4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर है हमारे पास 84। अब हम क्या करेंगे, 84 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास डेसिमल्स आ जाएगा। तो 84 अंदर लिखेंगे और 100 बार, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर ज़ीरो करना है और यहाँ पर 0 पॉइंट यानी पॉइंट देनी होगी। अब हम 840 पे 100 की टेबल 800 पे सबसे पहले 8 टाइम लगाएंगे, हमारे पास 40 बचेंगे और 40 को अगर 0 एक लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी है तो 100 की टेबल 400 पे 4 टाइम, तो ये बन गया रिमाइंडर 0 और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया इस तरह 21 अपॉन 25 0.84 डेसिमल्स के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे इसको। उसके बाद देखें जी के के बाद एल सम है हमारे पास, एल सम है 32 अपॉन 50। इसको भी इसी तरह करना है। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हंड्रेड्स में, तो 50 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो 32 को भी ऑलरेडी हमने क्या करना है 2 के साथ, तो यहाँ पर ये 64। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 64 अंदर और 100 को हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए 0 पॉइंट अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 लगाना है। तो अभी 600 पे 40 पे 100 की टेबल, तो 6 टाइम सबसे पहले हम 600, यहाँ पर 40 बचेंगे। 40 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और 400 पे 100 की टेबल 4 टाइम, तो इजीली ये हमारे पास डेसिमल्स में 0.64 की तरफ आ गया, 0.64। So hope that you have understood this exercise, this question and exercise 4b. So we have second question still remaining for this exercise, and this will be done in the next video. Hope that you understood this. If you haven't subscribed the channel, you have to subscribe it. The video. This is sum number 1 review, sum number 2 C D E F G, उसके बाद जी H और I, यहाँ पर I है ये, और उसके बाद हमने जे सम हल किया, उसके बाद जी यहाँ पर के सम को हल किया, अभी एल सम को हल किया, ठीक है। तो हमारे साथ रहिए और लीजिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे।